ठीक है। नमस्कार आप सभी बच्चों का आज सेकेंड क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जाने का कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर है 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर होता क्या है, आपने अब तक 8th और 9th 7th क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपने के इस प्रकार से आपने ग्राफ बढ़ा हुआ, ग्राफ पेपर बनाया हुआ आप लोगों ने, सर ने करवाए होंगे ग्राफ पेपर पर कार्य आप लोगों को। आपने अब तक ये इतना ही पढ़ा है, लेकिन अब हम 9th क्लास में होंगे। 9th क्लास में इसको आपको थोड़ा और बढ़ा के करना पड़ेगा। इस लाइन को आपने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया और इसको और इधर बढ़ा दिया। मतलब ये कितने भाग हो गए इसके? 4 भाग, 1 2 3 4 भाग हो गए। जो ये भाग होता है जैसे बोर्ड, इसको अपन कौन सा तल बोलते हैं? कार्तीय तल बोलते हैं। जो ये तल होता है इसको, इसका नाम होता है कार्तीय तल। कार्तीय तल, कार्तीय तल, कार्तीय तल इसका नाम होता है। जैसे आपको कागज है, सफेद कागज से कॉपी कागज, उसको भी क्या बोलते हैं अपने? कार्तीय तल ही बोलते हैं। कार्तीय तल है, आपने यहाँ पे दो लाइनों के मध्य, दो रेखाओं के माध्यम से कितने भाग कर दिया आपने? 1 2 3 और 4। आपने इन दो रेखाओं के माध्यम से इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांट दिया। इन चारों भागों को आप ना बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश। 4 भागों में बांट दिया, इसके बाद भाग कितने हो गए? 4 मतलब 4 को इंग्लिश में संस्कृत में बोलते हैं चतुर्थ, मतलब इनको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर मतलब 4, अंश मतलब भाग, यानी कि कार्तीय तल का ये भाग हो गया। चतुर मतलब चौथा भाग हो गया। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा और ये तो 4 भागों में बांट दिया। इसको फर्स्ट क्यों बोला? क्यों नहीं आपने अब तक 7th 8th तो क्लास में तो कि आपने यही पढ़ा ग्राफ में, ये पहले वाला, इसको बोलते हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसको आपने, सर ने आपको बताया, इसको बोलते हैं एक्स एक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हो? वाई एक्स कहते हैं। और जहां पर दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। क्या नाम होता है? मूल बिंदु। और इस जो मूल बिंदु होते हैं, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, और इस बिंदु को अपन O से डिनोट करते हैं। O का मतलब ओरिएंट पॉइंट। ठीक है, और 0,0। अब यहाँ पर ये x एक्स और ये क्या हो गया आपकी? y एक्स। अब आपको यहाँ पर होता है कि यहाँ पर ये एक्सेस होते हैं, यहाँ पर जो x के मान लिए जाते हैं वो सारे किसके होते हैं? प्लस के होते हैं। जो यहाँ पर y एक्स के मान लिए जाते हैं ऊपर, आप तक आपने किसके लिए हैं? प्लस के लेते हैं ग्राफ पेपर पर। जैसे ये 0 है, 0 से नीचे आएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? माइनस की। यहाँ पे क्या आएगा? -1, माइनस संख्या है, मतलब नीचे क्या आएगी? माइनस संख्या। ये आओगी प्लस की, ये भी क्या होगी? प्लस। अब 0 से पीछे जाएंगे तो भी संख्या किसकी आएगी? माइनस संख्या। जैसे ये मैंने यहाँ डिनोट कर दिया 1 2 3 4। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये -1 -2। इस प्रकार से आपने इसको बना दिया है। ये x एक्स हो गई, ये आपकी क्या हो गई? y एक्स। यहाँ पे 0 से नीचे इसको आप y डैश भी बोल सकते हो, ऋणात्मक की तरफ आ गए तो इसको आप बोल सकते हो x डैश। क्यों? क्योंकि माइनस की तरफ है, इसको थोड़ा सरल दिखाने के लिए x डैश और y डैश बोल दिया। और ये आपका जहां पे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0,0, क्योंकि यहाँ पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है? यहाँ पर 0 होता है। अब जो x एक्स होती है इसका एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुज। इसका एक और नाम क्या होता है? भुज। क्या होता है? इसका एक और नाम है भुज। और जो y एक्स होती है इसका दूसरा नाम होता है कोटि। क्या नाम होता है? कोटि। कोई दिक्कत है? ठीक है। अब इसका एक नाम और लेते हैं, भुज होता है। इसको अपने इस लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? क्षैतिज। क्या बोलते हैं इसको? क्षैतिज। और जो आपकी खड़ी सीधी लाइन होती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। कोई दिक्कत है? जो एक्स एक्स होती है इसके दो नाम और हो गए, एक नाम हो गया भुज और दूसरा नाम क्या हो गया? क्षैतिज। और y एक्स का दूसरा नाम क्या होगा? कोटि। और क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर। कोई दिक्कत है? अब इनके लिखते हैं अपन निर्देशांक। जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है इसमें देखो इधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो इसका मान किसका है? प्लस का। जो निर्देशांक लिखते हैं उसके अंदर निर्देशांक को हमेशा छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? जो निर्देशांक लिखने का तरीका होता है, क्या लिखने का? निर्देशांक।
मतलब किसी को निर्देश करके बताना। तो इसका हमें पहले मान बताते हैं x का, फिर बताते हैं अपने y का। और निर्देशांक को हमेशा इन दो छोटे ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। पहले मान जो होगा वो किसका होगा, x का, बाद में मान वो किसका होगा, y का। आपने अब तक यही पढ़ा है ABCD में, पहले x को पढ़ते हैं फिर किसको पढ़ते हैं, y को। तो पहला मान x का, दूसरा मान है y का। अब अलग अलग चतुर्थांश में इसके मान भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, प्लस माइनस के होते हैं। तो आप जीरो से आगे जाओ तो x का मान देखो तो किसका है, प्लस का, कोमा। अब यहाँ पर y का मान देखना है तो y का मान ऊपर जाएंगे, ऊपर y का मान किसका हो रहा है, प्लस का ही है। तो जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें क्या आएगा, प्लस प्लस की संख्या आएगी। अब देख बात करते हैं दूसरे चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश पहले मान किसका लिखेंगे, x का और फिर y का। दूसरे चतुर्थांश में देखो जीरो से इधर जाएंगे तो संख्या किसकी और x की, माइनस की आ रही है, क्या होगा, x क्या होगा, माइनस का। और y के लिए देखो, y के लिए चलेंगे तो आपको क्या चलना पड़ेगा, जीरो से ऊपर चलना पड़ेगा ना दूसरे चतुर्थांश के लिए। जो आपका दूसरा चतुर्थांश उसके लिए y का मान देखना, आपको जीरो से ऊपर चलना पड़ेगा। जीरो से ऊपर क्या होती है संख्या, प्लस की। तो दूसरे चतुर्थांश में आपके निशान करते हैं माइनस से प्लस। अब बात आती है तीसरे चतुर्थांश। तीसरे चतुर्थांश में देखो आप जीरो से इधर आना है, पहले मान किसका देखते हैं, x का, फिर किसका देखते हैं, y का। तो इधर x का मान देखो, जीरो से इधर x का मान क्या होता है, माइनस का, कोमा y का मान मतलब इस एक जीरो से नीचे आए, जीरो से नीचे क्या होती है संख्या, माइनस की। कोई दिक्कत है। अब देखो, अब कौन सा चतुर्थांश देखते हैं, चौथे। चौथे में देखो आपको जीरो से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना x का मान पहले लेकर, x का मान यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और नीचे आएंगे तो y का मान किसका होगा, माइनस का। तो आपसे पूछा जाए कि पहले चतुर्थांश में x y के मान क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, प्लस प्लस के। अब आपको बोलते हैं माइनस, आपको ऐसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि -4 और -3 ये बिंदु कौन